कि ये जो मैडम है पीली कलर की सूट पहनी हुई, इन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है वीडियो बनाने तक। क्या ज्ञान देंगे ये लोग आए हैं बाहर से, दूसरे राज्य से, वहां इनको नौकरी नहीं मिला, बिहार में इनको नौकरी मिल गया तो यहाँ पे आकर के लोग दबंगई कर रहे हैं। सरकार ही नहीं चाहती है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम सुधरे। जब शिक्षक क्लास में सोएंगे तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? कुछ नहीं पढ़ाएंगे। वो अपना नींद पूरा करेंगे, फिर 12:30 बजेगा, अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे, छुट्टी। आप लोगों को सैलरी मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप कैसे वहां पे जाइएगा ये आपका जिम्मेवारी है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव का और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का या फिर बिहार एजुकेशन सिस्टम का। पहली बात तो इनके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए कि एक झंडा जहां पे फहराया जाता है उस पर पैर रख करके एकदम किस तरीके से नींद में मशगूल है। देखिए, यहाँ तक ही नहीं, वहां पे जो शिक्षक हैं वो स्कूल के बच्चियों से प्रेम प्रसंग चला रहे हैं। 2 शिक्षक पीटे भी गए, हमने उस खबर को दिखाया भी है। एक बीपीएससी शिक्षिका तो ऐसी है जो कि हेडमास्टर साहब को लाठी से मारने की धमकी तक दे देती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसकी शिकायत हर एक गांव से आती है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय में बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बहाल किए गए हैं उन लोगों का। बहुत सारे शिक्षकों का शिकायत आता है, वहाँ के ग्रामीण लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि पत्रकार साहब, मेरे विद्यालय में जितने भी बीपीएससी के शिक्षक आए हैं वो या तो मनमानी करने में व्यस्त हैं, या तो अपना प्रेम कहानी करने में व्यस्त हैं, या तो क्या बोलते हैं कि बच्चों से गप्पा लड़ाने में व्यस्त हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे और कुछ तस्वीर साझा करेंगे जिससे प्रूफ भी हो जाएगा कि जो गार्जियन शिक्षक पे आरोप लगाते हैं, जो बीपीएससी शिक्षकों पे आरोप लगाते हैं, मैं सभी शिक्षकों को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ शिक्षक बहुत अच्छे हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। पीछे आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा जो कि गया जिला का तस्वीर है, और गया जिला का जब तस्वीर वायरल हुआ तो इस्लामपुर के भी एक +2 उच्च विद्यालय का तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। प्रधानाध्यापक बताते हैं कि जो भी बीपीएससी शिक्षक गया से पढ़ाने के लिए आते हैं हमारे विद्यालय में, वो क्लास में सोते हैं, और जब वो मना करते हैं कि क्लास में आप लोग आए हैं तो बच्चों को पढ़ाइए, तो वो जो शिक्षिकाएं होती हैं वो प्रधानाध्यापक से तू मैं करने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक ही नहीं बात रुकती है, एक बीपीएससी शिक्षिका तो ऐसी है जो कि हेडमास्टर साहब को लाठी से मारने की धमकी तक दे देती है। हम आपको पूरी खबर से रूबरू करवाते हैं। हेडलाइन बना हुआ है दैनिक भास्कर का, ये खबर है, मध्य विद्यालय इगुना कक्षा में आकर नींद पूरी करती है शिक्षिका, बच्चे करते रहते हैं इंतजार। मतलब कि बच्चे 6 बजे उठ करके अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए कक्षा तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो वहां पे शिक्षिका होती है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं, वो रात का जो नींद पूरा नहीं होता है उनका, वो क्लास में आकर के नींद पूरी करती हैं। 1-2 शिक्षकों से मैंने वार्तालाप किया कि भाई आप लोग की क्या समस्या है, तो वो शिक्षक बताते हैं कि हम लोग बहुत दूर से आते हैं, तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार आपके गांव में आपके रूम के बगल में विद्यालय बनवा दे तो आप लोग समय पे जाइएगा और आप लोग को नींद नहीं लगेगा क्लास में। तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आप लोग को सैलरी मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप कैसे वहां पे जाइएगा ये आपका जिम्मेवारी है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव का और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का या फिर बिहार एजुकेशन सिस्टम का। एसीएस साहब बोले थे जब इसके पहले जो एसीएस साहब थे के पाठक, कि जो भी विद्यालय है उसके 15 किलोमीटर के दायरे में शिक्षक अपना अपना डेरा ले लें, और नहीं तो जहां से यहाँ पे बहाल होने के लिए आए हैं वहां पे वापस चले जाएं। जैसे ही वो बदली हुए, अब एस सिद्धार्थ यहाँ के एसीएस हैं, और वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं। लेकिन जो के पाठक थे वो विद्यालय में जा करके लाइव वहां पे देखते थे और जो भी कमियां होती थी उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी के जितने भी बीपीएससी शिक्षक है, कुछ को छोड़ करके मैं बार बार बोल रहा हूं, वो या तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं विद्यालय में, या तो वो विद्यालय में जाते हैं और वहां पे स्वाभाविक सी बात है कि मेल फीमेल दोनों शिक्षक होते हैं। बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ है कि शिक्षक और शिक्षिका वहां पे प्रेम प्रसंग चला रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, वहाँ पे जो शिक्षक हैं वो स्कूल के बच्चियों से प्रेम प्रसंग चला रहे हैं। 1-2 शिक्षक पीटे भी गए, हमने उस खबर को दिखाया भी है, वो शिक्षक सस्पेंड भी हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो मैडम है पीली कलर की सूट पहनी हुई, इन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है वीडियो बनाने तक। वीडियो बनाने के बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसको भी हम दिखाएंगे। आगे खबर में आपको बताता हूँ। टिकारी प्रखंड के इगुना गांव स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षिका के कक्षा में सोने की तस्वीर वायरल हो रही है।
यह तस्वीर शिक्षकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई थी, वहां से आम लोगों तक ये तस्वीर पहुंच गई। प्रधानाध्यापक शिवदयाल राम ने बताया कि यह तस्वीर एक बीपीएससी शिक्षिका की है। यह कोई पंचायत शिक्षक या फिर नियोजित शिक्षक नहीं है। ये अपने आप को डीएम से कम नहीं समझते हैं। जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं, मैं सभी के बारे में बोल रहा हूं, उनसे आप तमीज से बात कीजिएगा तो वो आपसे एकदम झुल्ला करके बात करेंगे। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ऐसा मानो कि वो ही जिला का डीओ है। आगे इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि गया से आने वाली 5 शिक्षिकाएं रोज कक्षा में नींद पूरी करती है, मना करने पर भी वे नहीं मानती है, उल्टा झगड़ा करने लगती है। एक शिक्षिका तो लाठी लेकर मारने तक उतारू हो गई थी। मतलब कि एक वो जो शिक्षिका है, उसका नाम यहाँ पे वर्णित नहीं है, वो जो शिक्षिका है हेडमास्टर साहब को लाठी लेकर के मारने के लिए उतारू हो गई थी। बताइए कि जो ऐसे ऐसे शिक्षक हैं वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, जो अपने प्रधानाध्यापक को ही लाठी से मारने की बात कर रहे हो। क्या ज्ञान देंगे ये लोग आए हैं बाहर से, दूसरे राज्य से, वहां इनको नौकरी नहीं मिला, बिहार में इनको नौकरी मिल गया तो यहाँ पे आकर के लोग दबंगई कर रहे हैं। लाठी से मारना काम होता है शिक्षकों का? शिक्षकों का काम होता है पेंसिल से, वो क्या बोलते हैं कि जो व्हाइट चौक होता है उससे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना। लेकिन आजकल की जो शिक्षिकाएं हैं वो प्रधानाध्यापक को लाठी दिखा रही हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक ने कहा कि सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का दिनचर्या से शिक्षक परेशान है, इसी कारण कक्षा में सोते हैं। तो ये कोई नया बात थोड़ी है, आज से थोड़ी चला आ रहा है 6:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का शेड्यूल। हम लोग भी पढ़ते थे तो उस समय भी सरकारी विद्यालय में 6:30 से 12:30 बजे तक का शेड्यूल चलता था। लेकिन यहाँ पे ये सब का जो मन भारी हो गया है, मतलब कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, इसका सिर्फ एक कारण है कि इन शिक्षकों पे कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग मनमौजी करेंगे। और इसी तरीके का जो एक खबर है वो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर प्रखंड के एक +2 विद्यालय से आ रहा है। उसको भी हम आपको दिखाते हैं। उस विद्यालय का नाम है हरिबाग +2 उच्च विद्यालय ढेकवाहा सरैया इस्लामपुर नालंदा। ये 1979 में स्थापित हुआ था और उसके बाद से लगातार यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ करके बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बने हैं, जैसा कि यहाँ के हेडमास्टर साहब का कहना था। ये चकाचक जो भवन आपको दिख रहा है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर प्रखंड के हरिबाग +2 उच्च विद्यालय का है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में पड़ता है। इस विद्यालय के जो 2 शिक्षिका हैं वो किस तरीके से विद्यालय में बैठ करके सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, वो वहां के एक मेरे सूत्र से पता चला है कि +2 उच्च विद्यालय ढेकवाहा सरैया इस्लामपुर नालंदा में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका श्रीमती गीता कुमारी क्लास में सो रही है। क्या पढ़ाएगी? स्वाभाविक सी बात है, जब शिक्षक क्लास में सोएंगे तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? कुछ नहीं पढ़ाएंगे। वो अपना नींद पूरा करेंगे, फिर 12:30 बजेगा, अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे, छुट्टी। कोई नहीं उनको पूछने वाला है। बीओ साहब जाएंगे, अगर वीडियो वायरल हो गई, अगर खबर छप हो गई, खबर प्रकाशित हो गई, तो बीओ साहब जाएंगे क्या बोलते हैं कि ब्लॉक से अपने विद्यालय में कुछ गुलाबी गुलदस्ता लेंगे, घूस उस लेकर के मामला को निपटा देते हैं। यही होता है, सच्चाई यही है। पीछे ये तस्वीर है, देखिए, ये जो मैडम है ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हाथ में मोबाइल ली हुई है और यहाँ पे बगल में डेस्क है और वो पूरी एकदम नींद में मशगूल है। अब बताइए कि जो ऐसे ऐसे शिक्षक है वो विद्यालय में पोस्टेड रहेंगे तो बच्चों का जिंदगी का क्या होगा, ये सवाल है। एक और शिक्षिका है, इनको तो मतलब कि कोई तमीज ही नहीं है। ये हमको लगता है कि 2-4-5 साल में रिटायर होंगे और जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है, जहाँ पे झंडा फहराया जाता है, उस पर ये पैर रखे हुए हैं। पहली बात तो इनके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए कि एक झंडा जहाँ पे फहराया जाता है उस पर पैर रख करके एकदम किस तरीके से नींद में मशगूल है। देखिए, मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मैडम है, पीली कलर की साड़ी पहनी हुई है, बगल में क्या बोलते हैं कि फ्लैग होस्टिंग करने वाला वो प्लेस है और यहाँ पे इनका बैग रखा हुआ है और ये भी मोबाइल हाथ में लेकर के पूरा नींद पूरी कर रही हैं। तो ये कोई एकलौता तस्वीर नहीं है। विद्यालय में रिपोर्टरों को जाने से बैन कर दिया गया है और इसीलिए बैन किया गया है कि जो विद्यालय की सच्चाई है उसको लोगों तक ना आने दें। बिहार सरकार ही नहीं चाहती है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम सुधरे, और अगर वो चाहती तो रिपोर्टरों को विद्यालय में जाने से बैन नहीं लगाती। हालांकि जो सच्चाई है वो छिप नहीं सकता बनावट की उसूलों से। तो जो सच्चाई है वो लगातार आप लोग देखते रहते हैं, किस किस प्रकार के किस किस मानसिकता के जो बीपीएससी के थ्रू शिक्षक आए हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक वीडियो में आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले पनहर विद्यालय का दिखाया था। दोनों पैर दूसरे टेबल पे
और मैडम खुद एक टेबल पे बैठ करके ये इंस्टाग्राम और रील्स देख रही थी। वो वीडियो वायरल होने के बाद उस पर लगभग 1-2 मिलियन लोगों ने देखा था और उसकी बहुत किरकिरी हुई थी। उसके बावजूद भी उस विद्यालय का हालात नहीं सुधरा है और इसका इकलौता जिम्मेवारी अगर कोई है तो जिला का एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अगर जिला का एजुकेशन डिपार्टमेंट आंख पे पट्टी नहीं बांध करके बैठा हुआ होता तो आज वो मैडम बच्चों को पढ़ा रही होती, ना कि स्कूल में बैठ करके रील्स देख रही होती। बाकी जो विद्यालय में इस प्रकार का जो रवैया चल रहा है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम का जो खस्ता हाल हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम देश दुनिया के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।